हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बेटा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि अब हम लोग एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो बच्चों आप देख रहे हैं मैथ्स आइडिया और कंप्लीट एनसीईआरटी के सोल्यूशन के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअल में काफ़ी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग जो करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसकी टाइप से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद उसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, देन उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, और जेई मेंस और जेई एडवांस में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और स्टार्ट जो करेंगे हम लोग उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कि एन इक्वेशन विच कंटेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स लाइक dy by dx, d2y by dx2, dy by dx होल स्क्वायर, और इस टाइप से ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। उस इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं x, y एंड कांस्टेंट 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक खास बात होती है कि इसके अंदर वेरिएबल कांस्टेंट, जिसे आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसे आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होता है। अब एक्चुअल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर उसके लिए हमने एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है कि अगर मान लीजिए कोई एक पैराबोला है जिसके वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पर है, ठीक है। वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन है, और उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2,4। तो आप क्या करते हैं, उस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि आप एक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि 2, 4 से पास करो तो ये पॉइंट कहीं 2 की इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, जिसकी एक इक्वेशन आप एज्यूम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आप एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने a जो है वो आपने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, और इस a को ही हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमेशा क्या होता है कि इस टाइप की वैल्यूज क्या होती है, एलिमिनेट की जाती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने एलिमिनेट किया है तो इक्वेशन में ये प्रेजेंट होगा नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोगों ने बात किया है कि इक्वेशन को किस टाइप से लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया d2y by dx2 प्लस 2y dy by dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0 दे दिया गया है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी टाइप से dy by dx होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ओके। तो इस टाइप से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। तो पहला काम तो ये होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर चेक करनी होती है। तो ऑर्डर किस टाइप से डिफाइन करते हैं, तो ऑर्डर के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपने कितनी बार उस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन यूज़ किया है, उसे कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया है। तो अगर हम एबव इक्वेशंस के बारे में बात करें तो देखिए इस इक्वेशन में अगर देखें तो आपने y को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर बोल देते हैं। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो आपने डिफरेंशिएशन y को जो किया है वो 1 टाइम किया है, मैक्सिमम आपने 1 टाइम डिफरेंशिएट किया है। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सॉरी इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखिए इस इक्वेशन को आपने कितने टाइम डिफरेंशिएट किया है, 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो ये इसकी ऑर्डर हो जाएगी। सिमिलरली इसे आपने 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है तो इसकी ऑर्डर 3 हो जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज अ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन d2y by dx2 मतलब y को आपने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया तो ऑर्डर क्या होगा इसकी,
इसकी ऑर्डर हो जाएगी 2। अगर यहाँ देखें तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3। आई होप आपको बातें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। ओके, तो ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टर्म यूज किया जाता है डिग्री। हाउ यू फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री जो होती है वो एक्चुअल में जहाँ पे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर फाइंड आउट की है वो वहीं से आइडेंटिफाई होती है। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी ऑर्डर की जो पावर होती है, ऑर्डर की जो पावर होती है उसे आप कहते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो, हाँ एक कंडीशन और होती है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर फंक्शन के साथ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। ओके, तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो हम लोग इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर d3y बाई डी एक्स थ्री प्लस 2d2y बाई डी एक्स टू पावर 2 माइनस dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप ऑर्डर अगर देखते हैं तो ऑर्डर आपको यहाँ से मिलेगा, ऑर्डर मिलेगी इसकी 3 मिल जाएगी। ऑर्डर क्या मिल गया, 3 मिल गया। अगर ऑर्डर 3 है तो यहीं इसी की पावर अगर देखा जाए तो पावर इसकी क्या बेटा 1 है। तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि पावर की अगर ऑर्डर की पावर देखें तो ऑर्डर की पावर क्या है 1 है। सिमिलरली अगर बात करें यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स देखिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपने 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर साइन मतलब फंक्शन के साथ dy बाई डी एक्स आ गया है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। तो डिग्री मतलब नॉट डिफाइंड। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी डिग्री, उसके ऑर्डर को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, हाँ तो बेटा अब हम बात करेंगे कि किसी भी इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और इसके लिए हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 ले लिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, काम करते हैं इसके लिए। ऑर्डर डिग्री, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री फ्रॉम 1 to 10। तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसके लिए बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए इस इक्वेशन में अगर आपने इक्वेशन देखे तो y डिफरेंशिएट कितने टाइम किया गया बेटा 4 टाइम्स किया गया। और हम इसको अगर देखें तो यहाँ पे जो लिखा गया वो एक्चुअल में d4y अपॉन dx4 प्लस एक्चुअल में ये जो है साइन, और ये y3 लिखा हुआ बेटा d3y बाई dx3 होता है, इसका मतलब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो इसकी जो पावर है मैक्सिमम बेटा 4 है, तो इसकी ऑर्डर जो हो जाएगी वो ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर तो 4 हो जाएगी। लेकिन बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री देखिएगा ये फंक्शन के साथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। अभी बताया था मैंने आपको कि फंक्शन के साथ अगर डिग्री होती, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। क्लियर, ओके। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो y डैश का मतलब आपको पता है dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। और इसकी डिग्री जो हो जाएगी, अब इसकी पावर देखिए तो डिफरेंशियल ऑर्डर अपने यहाँ से निकाला है तो इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आपने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किसे किया बेटा, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट आपने इसे किया हुआ है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है यहाँ पर। तो इसकी ऑर्डर जो होगी, ऑर्डर हो गई 2। एंड डिग्री अगर बात करें डिग्री, तो डिग्री इसकी जो है, इसकी पावर अगर देखेंगे तो पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपने डिफरेंशिएट जो किया है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो आपने डिफरेंशिएट कितने टाइम किया बेटा, 2 टाइम किया है। तो इसकी ऑर्डर जो हो गई, ऑर्डर क्या हो गई 2 हो गई। एंड डिग्री के बारे में बात करते हैं। देखिए फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ओके ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है d2y बाई dx2 इज इक्वल टू cos 3x प्लस साइन 3x। तो सिमिलरली क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए डिफरेंशिएट आपने कितने टाइम किया बेटा, आपने डिफरेंशिएट इसे 2 टाइम किया है, और इसकी जो पावर है ये पावर 1 है, सो डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या बेटा, 3 टाइम्स आपने डिफरेंशिएट किया है इसे,
और इसकी पावर क्या है 2 है। ये 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन है, इसकी पावर 3 है। ये 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन है, इसकी पावर 4 है। और ये y पावर 5 है, तो इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंसिएशन क्या है 3 है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो ऑर्डर हो जाएगा 3। इंटा डिग्री के बारे में बात करें तो डिग्री हो जाएगी इसकी 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यह है d3y अपॉन dx3 है प्लस 2y डबल डैश का मतलब है d2y बाई dx2 है और प्लस y dy बाई dx इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो ऑर्डर क्या बेटा 3 है और इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो डिग्री हो जाएगी 1, बिकॉज इसकी पावर जो है वो पावर 1 है। ओके, तो बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है बेटा फिर से वही केस है, dy बाई डी एक्स है प्लस y इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर x है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास ऑर्डर जो हो गया, ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया, एंड डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई आपके पास 1, बिकॉज इसकी पावर 1 है और 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है। यहाँ देखिए तो y डबल डैश का मतलब d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर देखें तो ऑर्डर आपने 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। एंड डिग्री के बारे में बात की जाए तो इसकी जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिसकी पावर मैक्सिमम वो नहीं चेक करना है, जिसकी ऑर्डर की पावर देखनी है, ठीक है ना। यहाँ अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन है d2y बाई dx2 है प्लस 2dy बाई dx और प्लस साइन y इज इक्वल टू 0 है। तो आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर हो गई 2। एंड डिग्री के बारे में बात की जाए तो डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, बिकॉज इसकी पावर 1 है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो एक्सरसाइज 9.1 है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। तो कहा गया है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 होल क्यूब प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ dy बाई dx प्लस 1। अब इस इक्वेशन में देखें तो ऑर्डर तो आपको 2 दिख जाएगी, ऑर्डर क्या दिख जाएगी, ऑर्डर तो आपको 2 दिख जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट ये है। लेकिन फंक्शन के साथ dy बाई dx है, इसका मतलब है इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, बिकॉज फंक्शन के साथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। सिमिलरली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस 3dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0 इज। अब ऑर्डर, अब बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो आप ऑर्डर निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि इसको इस इक्वेशन में अगर देखें तो यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया है और मैक्सिमम टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है ऑर्डर 2, तो ये मैक्सिमम टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा ए आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस टाइप से आप एक्सरसाइज 9.1 को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशंस बता रखी हैं, आपको ऑर्डर की कंडीशन बता दी है कि किस टाइप से आप ऑर्डर डिफाइन करते हैं एंड डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कब आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।